आज मेरे पास जो है ना स्कॉर्पियो एन का सबसे बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है जो कि महिंद्रा ने रिसेंटली अपडेट करा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना Z2 पहले आया करता था और अब इसके पीछे Z2E जो है लग चुका है। अब E का क्या मतलब है, इसके अंदर प्राइस क्या है, फीचर्स वगैरह कौन कौन से आपको देखने को मिल जाते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि किसके लिए वैल्यू फॉर मनी है और किसको ये गाड़ी ले लेनी चाहिए। वो सारी बातें भी आज के वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदोगे ना तो भाई चाबी जो है वो आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी। हालांकि देखो ये दिखती तो भले ही सेम है बट इसके अंदर बटन्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। चाहे आप ये वाली चाबी देख लो, चाहे फिर आप ये वाली चाबी देख लो, बटन्स जो है इस Z2E वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। चाबी से आपको लगा के दरवाजे खोलने और बंद करने पड़ेंगे। हालांकि एक चीज़ ज़रूर से मिल जाती है कि सेम टाइम पर आप चारों दरवाजों को खोल पाते हो। मैनुअल सेंटर लॉकिंग का जो ऑप्शन है वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है दिया जाता है। बाकी फ्लिप की जो आपको देखने को मिलती है, महिंद्रा का पीछे की तरफ जो लोगो है वो देखने को मिलता है। अब ये ना स्कॉर्पियो एन का सबसे बेस वेरिएंट है जो कि Z2E के नाम से आएगा। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे, पहले जो Z2 आ रहा था और ये E जो है उसके अंदर अलग क्या है। अलग मैं आपको बता देता हूँ, ये Z2E के अंदर आपको एक नई चीज़ मिलेगी। अगर आप यहाँ पे सामने की तरफ पढ़ोगे तो ESC जो है यहाँ पे मेंशन करा गया है। कहने का मतलब ये है अब जो Z2 वेरिएंट है उससे ESC एज एन स्टैंडर्ड जो है महिंद्रा की तरफ से दिया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं गाड़ी को सेफ बना देता है। कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं स्कॉर्पियो एन के जहाँ पे वो गाड़ी डिसबैलेंस होकर जो है कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में जो है इन्वॉल्व हो जाती है। इसी वजह से महिंद्रा ने ये जो नया नाम है इसको Z2E जो है दिया, जिसके अंदर ESC एज एन स्टैंडर्ड मिलेगा। प्राइसिंग की बात करूं इस नए वेरिएंट की तो आज की डेट में ये 13.67 लाख एक्स शोरूम कॉस्ट करता है, यानी कि 13.67 लाख एक्स शोरूम जो है कॉस्ट करता है। ऑन रोड जानना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब बात करते हैं क्या कुछ यहाँ पे जो है आपको दिया जाएगा। सबसे पहले तो सामने से अगर आप बात करोगे तो महिंद्रा का लोगो देख लो, ग्रिल वगैरह मैट ब्लैक दे रखी है, पियानो ब्लैक का थोड़ा सा जो टच है। टॉप एंड में यहाँ पे जो क्रोम मिलते हैं अब यहाँ पे जो है पियानो ब्लैक आपको दिए जाएंगे। नीचे से कुछ इस तरीके का ओवरऑल सेटअप जो आने वाला है। मोस्टली जो भी टॉप मॉडल के अंदर आपको चीजें दी जा रही थी वो इस Z2 के अंदर से जो है निकाल ली गई हैं। जो टचेस थे प्रीमियम वाले वो सारे यहाँ से एलिमिनेट जो है हो जाते हैं। बाकी टो वगैरह करने का जो ऑप्शन है वो सही जगह पे जो आपको दिया गया है, जो कि आप अंदर से यहाँ पे जो है देख पाओगे। बाकी ना ही गाड़ी के अंदर कोई भी फॉग लैम्प वगैरह आती है, ना ही कोई DRLs वगैरह हैं। हालांकि जो एक्टिव वेंट्स हैं वो ज़रूर से मिल जाते हैं। और जो हेडलाइट है भाई वो कुछ इस तरीके की यहाँ पे जो है दिखाई देने वाली है। डुअल बैरल वाला सेटअप है, लो बीम हाई बीम अलग अलग हालांकि आपको जो देखने को मिल जाती है, बट रहेगी ये हेलोजन और रिफ्लेक्टर के अंदर। इंडिकेटर्स वगैरह नीचे की तरफ मिलते हैं। पार्किंग लाइट आपको यहाँ पे दी गई है और ये ब्लैक कलर मेरे पास खड़ा हुआ है। बताओ भाई आपको लग कैसा रहा है। स्कॉर्पियो एन मार्केट में अगर आप नंबर्स में गिनने की कोशिश करोगे, हाई चांसेस ये हैं कि सबसे ज़्यादा जो कलर आपको दिखाई देगा वो ये ब्लैक कलर है। और ब्लैक कलर के अंदर स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं जमती भी है और लोग ब्लैक कलर बड़ी गाड़ी में भाई लेना आज की डेट में बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। इसलिए ज़्यादातर आप रोडों पर स्कॉर्पियो है ना, वो थार, रॉक्सो, महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियां हैं वो आप ब्लैक के अंदर देख पाओगे। हालांकि व्हाइट वगैरह भी खड़ा हुआ है बट हम ब्लैक पर टिके रहते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप ये Z2 खरीदोगे तो एक चीज़ आपको मिलेगी वो ये है कि भाई आप इसको प्रेस करके जो खोल पाओगे। डीजल और AdBlue जो है आप यहाँ से डाल सकते हो। रियर व्हील ड्राइव के अंदर ही आएगी। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और टेक्निकल वाली चीज़ें बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, अभी फुट रेस्ट वगैरह नहीं लग रखे हैं। कहने का मतलब ये है फुट रेस्ट मिलेंगे भी नहीं, वो भी आपको एसेसरीज के अंदर कहीं ना कहीं लेने पड़ेंगे। हालांकि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको 187 mm का ही मिलता है जो टॉप एंड में आ रहा है। उसमें कैसा भी कोताही जो है यहाँ पे नहीं बरती गई है। बाकी जो व्हील आर्चेज और बॉडी क्लैडिंग वगैरह हैं वो मैट ब्लैक आपको मिलते हैं। हालांकि जो व्हील है वो उसका जो साइज़ है वो सेम है 245, 65, 817, बट मिलेगा स्टील व्हील, ना ही कोई व्हील कवर वगैरह आएंगे। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा। और अगर आपको अलॉय लेने हैं तो वो आप महिंद्रा के डीलरशिप से जो है डेफिनेटली खरीद सकते हो, या फिर आफ्टर मार्केट भी मल्टीपल ऑप्शन जो आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ और, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक आपको मिलते हैं जो कि आप अंदर की तरफ देख पा रहे होगे। और रियर में मैं आपको दिखाऊं तो रियर में भी बेस वेरिएंट से जो डिस्क ब्रेक है वो आपको मिल जाते हैं। और इतनी बड़ी गाड़ी के लिए भाई जस्टिफाई कर देता है कि भाई जो दोनों तरफ डिस्क ब्रेक का कॉम्बिनेशन है ना वो ब्रेकिंग को जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। एक और चीज़,
अब इतनी सारी चीज़ें आपने सुन ली तो कहीं ना कहीं मन में आपके ये तो डाउट आ रहा होगा कि भाई कुछ तो कमी होगी वेरिएंट के अंदर, ऐसा ही है कि सिर्फ फीचर कम है या कुछ टेक्निकल चीज़ें भी कम है। हाँ भाई, टेक्निकल चीज़ें भी कम है गाड़ी के अंदर, वो चलो अब उसके बारे में बात करते हैं। मेन इंजन, हालांकि देखो जो ओवरऑल क्यूबिक कैपेसिटी है इंजन की या सीसी जो अगर आप बोलोगे वो तो सेम है। यहाँ पे आपको 2.2 लीटर का जो एमहॉक डीजल है वही देखने को मिलता है, बट अंतर यहाँ पे इसके पावर फिगर्स में आएगा। एक बार इसको उठा लेते हैं, ये देखो भाई बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। एमहॉक डीजल इंजन आपको मिलता है जो कि 130 bhp की पावर 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालेगा इस Z2 के अंदर। जबकि टॉप एंड और ऑटोमेटिक के अंदर अगर आप बात करते हो तो लगभग 187 bhp की पावर मिलती है और ऑलमोस्ट 380 न्यूटन मीटर के आसपास का जो टॉर्क है वहाँ पे मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो पावर फिगर्स हैं उसके अंदर जो है डेफिनेटली चेंज आएगा। और देखो हालांकि चलाने वगैरह में इतना मेजर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डीजल है और इतना अच्छा खासा कैपेसिटी है इसकी, तो ज़्यादा मेजर अंतर नहीं पता पड़ता है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन ज़रूर से मिल जाती है, बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट, यहाँ पे जो है वॉशर वगैरह आप डेफिनेटली डाल पाओगे। करते हैं बंद। ये एक मेन अंतर है अगर आप Z2 से जो है स्टार्टिंग करते हो स्कॉर्पियो एन की और टॉप एंड वेरिएंट पे देखते हो कि भाई सिर्फ गाड़ी के फीचर्स कम है, वो तो मैं बाद में भी ऐड करा सकता हूँ, बट भाई इंजन के पावर आउटपुट में भी आपको फ़र्क जो है दिखाई देगा। एक बार पीछे की तरफ आते हैं, देखो गाड़ी लगती तो कहीं ना कहीं बेसिक है क्योंकि ऊपर की तरफ रूफ रेल्स वगैरह भी नहीं गाड़ी के अंदर मिलते हैं, क्रोम नहीं है तो थोड़ा सा और ज़्यादा बेसिक जो है गाड़ी लग रही है। हालांकि आफ्टर मार्केट ऐड जो है डेफिनेटली इजीली कराए जा सकते हैं। पीछे से बात करें, पीछे से जो कंप्लीट सेटअप है वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है जहाँ पे स्कॉर्पियो एन मेंशन करा गया, महिंद्रा का लोगो है। और अगर मैं आपको बूट खोल के दिखाऊँ तो गाड़ी 7 सीटर ही आपको मिलेगी, उसमें कैसा भी फर्क नहीं आएगा। सीट फोल्ड करनी है, 2 ऑप्शन है, एक तो आप इस तरीके से इसको फोल्ड कर लो, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है आप इस तरीके से इसको फोल्ड कर लो। अब आपके पास जो 460 लीटर का बूट है वो यहाँ पे जो है मिल जाएगा। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पे जो स्पेयर टायर एक्सेस करने का ऑप्शन है, अगर मान लो मैं आपको दिखाऊं तो अगर एक सेकेंड, ये थोड़ा हार्ड कहीं ना कहीं पड़ता है। बाकी ये जो टूल है वो आपको इधर की तरफ इस तरीके से लगाना है और आप स्पेयर टायर वगैरह भैया ईजिली जो है एक्सेस वगैरह कर पाओगे। और इसको कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से जो है रख देना है, बाकी फिर आप इसको इस तरीके से जो है लगा सकते हो, ऐसे जो है ये फिट हो जाएगा। तो ये सारा मामला यहाँ पे है। जैक वगैरह आपको इधर की तरफ मिलता है, 12V का पावर सॉकेट दिया गया है और 7 सीटर कम बजट के अंदर आपको ये गाड़ी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्पेयर टायर वगैरह देखना है वो देख लो, स्टील व्हील आपको मिलेगा, सेंसर वगैरह 2 आएंगे और ये जो हाइड्रोलिक्स इसे बोल लो तो वो तो बेस वेरिएंट से लेकर टॉप एंड वेरिएंट तक एज इट इज़ आपको जो यहाँ पे दिया जाएगा। करते हैं इसको बंद और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ कि इंटीरियर में क्या कुछ मिलेगा अगर आप ये Z2 वेरिएंट खरीदोगे। तो देखो महिंद्रा की हर बार मैंने तारीफ करी है कि भाई जिस तरीके से ये अपनी गाड़ियों को शिप करते हैं ना, जिस तरीके का प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, बहुत सही जो है ये चीज़ लगती है कि भाई गाड़ी पे कहीं भी स्क्रैच वगैरह ना आए जब तक ये गाड़ी कस्टमर तक ना पहुंचे, तो ये बहुत बढ़िया है। देन जो सीट वगैरह हैं वो भी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करी गई हैं, डुअल टोन फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। हालांकि इस बेस वेरिएंट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, रिक्लाइन एंगल और आगे पीछे आप कर पाते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो 3 जो पेडल्स है वो मिल जाते हैं, डेड पेडल वगैरह डेफिनेटली दिया गया है। चारों पावर विंडोज बेस वेरिएंट से मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। उसके अलावा चाइल्ड लॉक, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन। अब बात करोगे इस मिरर्स की तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो ना तो ये पेंट वगैरह के अंदर आते हैं, सेम केस डोर हैंडल अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको लेने के बाद पेंट वगैरह कराने पड़ेंगे या फिर आप इनके ऊपर जो क्रोम वगैरह है वो लगवा सकते हो। और इंडिकेटर्स वगैरह डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये बढ़िया चीज़ है इसके बारे में। चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर क्या कुछ आपको दिखने वाला है यहाँ पे, आ जाओ उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई एक बार इंटीरियर, इस तरीके का ओवरऑल जो इंटीरियर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक काम करते हैं, चाबी को लगाते हैं इसकी जगह पे ताकि मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊं। देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो ये इल्यूमिनेटेड मिलता है, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर आप अब देखोगे तो अब आपको बेहतर तरीके से दिख जाएगा। घुमाते हैं इसको, देखो फुल स्वाइप अप मीटर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन बन के आती है, सब कुछ ऊपर की तरफ आता है, देन फिर नीचे जो है आ जाता है। यहाँ पे भी इंफोटेनमेंट वगैरह देख लो, 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट है जो कि इसके ऊपर वाले वेरिएंट से बड़ा है। हालांकि ये रहेगा एंड्रॉयड वाला ही, एंड्रॉयड वाली चीज़ें आप यूज़ कर पाओगे। ना तो एप्पल कारप्ले आता है ना तो एंड्रॉयड ऑटो आपको इसके साथ में जो है मिलेगा। पेन ड्राइव वगैरह ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। और अभी ऑन होने देते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी।
स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये बिल्कुल सेम है, ओवरऑल जो दिखता वगैरह है वो बिल्कुल सेम है, बट फर्क इसके अंदर ये है, ये आपको हाइड्रोलिक असिस्ट मिलता है, जबकि ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर अगर आप Z6 Z4 वगैरह लेते तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक असिस्ट आता है। तो इसको घुमाना कहीं ना कहीं अपने आप में जो है थोड़ा सा मेहनत वाला काम कहीं ना कहीं हो जाता है। सिटी में चलाओगे तो आपको थोड़ा सा टाइट फील होगा, जैसे लोग बोलते हैं कि जो फॉर्च्यूनर वगैरह है उसका जिस तरीके से हार्ड आपको रहता है, वही सेम केस आपको इस N के Z2 वेरिएंट के अंदर दिखाई देगा, स्पेशली ई की बात करते हो। बाकी यहाँ पे इंफोटेनमेंट वाले बटन्स हैं, ऐप्स वगैरह के अंदर मैं आपको लेके आऊँ तो आप यहाँ पे देख लो कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। यहाँ पे जो लिंक वगैरह का ऑप्शन है, चलो एक बार इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। एंड्रॉयड है और थोड़ा सा आफ्टर मार्केट वाली फील देता है, तो आपको पता पड़ेगा कि कितना लैग जो ये कर रहा है। हालांकि एंड्रॉयड ऑटो जरूर से मिल रहा है इसके अंदर, तो ये चीज़ें इसके बारे में हो जाती है। आई थिंक मैं श्योर हूँ, नहीं भाई एंड्रॉयड ऑटो नहीं है इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आई थिंक कनेक्ट USB एंड्रॉयड फोन टू नीड साइबर लिंक डाउनलोड। आई थिंक भाई इसमें एंड्रॉयड ऑटो है, बट आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा इनका, साइबर लिंक, जो कि कहीं ना कहीं रहेगा इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा मामला कहीं ना कहीं इसके अंदर गड़बड़ा जाता है। बाकी देखो कई लोगों को सही लग सकता है कि महिंद्रा दे रहा है, कई लोग वो भी रहेंगे कि जो लोग इसको चेंज कराएंगे, तो वो अपना टेस्ट आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर आपको क्या लगता है। AC वगैरह मिल ही जाता है, नीचे की तरफ ऑक्स और A टाइप जो पोर्ट है वो दिया गया है। हैंड ब्रेक वगैरह आर्मरेस्ट वगैरह बेस वेरिएंट से आ रही है। हालांकि इंटीरियर बिल्कुल टॉप मॉडल वाला दिखता है, बट फर्क ये है कि ये सारा कुछ हार्ड है, सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IRVM यहाँ पे कुछ नहीं है। इधर की तरफ बात करें तो LED जो लाइट है वो आपको यहाँ पे जो है दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो टिकट होल्डर वगैरह नहीं आता है, यहाँ पे भी सेम केस, यहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो लोग बहुत खुश रहेंगे इस गाड़ी को लेकर जो लोग बड़ी गाड़ी का सपना देख रहे हैं और उनका बजट टाइट है और उनको स्पेशली स्कॉर्पियो ही चाहिए, डेफिनेटली वो इसकी तरफ जो आ सकते हैं। हालांकि सनरूफ वगैरह दिखाता है, बट इसके अंदर सनरूफ वगैरह नहीं आती है, तो वो चीज़। आ जाओ पीछे की तरफ, एक चीज़ और है, फुट रेस्ट वगैरह तो आपको लगवाने ही पड़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि हाइट ऊंची है तो कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट रहेगा आपको चढ़ने उतरने में, तो वो चीज़। अंदर आते हैं, रियर में बात करें तो दिखता ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। स्पीकर्स वगैरह देख लेते हैं एक बार। अंदर की तरफ आपको स्पीकर दिए गए हैं, टोटल 4 स्पीकर्स गाड़ी के साथ में जो है दिए जाएंगे। सीट रिक्लाइन करनी है, बेस वेरिएंट से हो जाती है, तो वो बढ़िया है, कंफर्ट वगैरह सही मिल जाएगा। आर्मरेस्ट वगैरह आ जाती है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह ये भी दे रखी हैं। अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर क्या कुछ मिलेगा। देखो स्पेस वगैरह तो वही रहेगा, स्पेस वगैरह में कोई भी चेंज कैसा भी नहीं आएगा। सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, सेम को ड्राइवर सीट के पीछे भी जो पॉकेट है वो आपको दी गई है। बाकी सेंटर में AC वेंट्स भी आ जाते हैं, C टाइप पोर्ट नीचे की तरफ दिया गया है। 12V वाला जो पावर सॉकेट है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। हम्प थोड़ा सा ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं है, जो मोस्टली सेगमेंट में गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे तो कम ही है। तो 3 बंदे कंफर्टेबल आएंगे, 2 बंदे पीछे आ जाएंगे, 2 बंदे आगे आ जाएंगे, तो प्रॉपर 7 सीटर कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपके लिए साबित होगी। उसके अलावा ये जो ग्रैब हैंडल है वो फिक्स्ड आपको मिलेंगे, जबकि ऊपर वाले वेरिएंट्स के अंदर ये ओपनेबल आते हैं और साथ में कोट हुक आता है। यहाँ पे दोनों तरफ आपको ये वाली चीज़ नहीं मिलने वाली है। देन जो लाइट है ये भी LEDs के अंदर है, तो कहने का मतलब जितनी भी लाइटें हैं गाड़ी के अंदर वो सारी LEDs के अंदर मिलती हैं, बट जो अपना हेडलाइट वगैरह है, जो अपनी रियर लाइट वगैरह है, वो सारा कुछ हेलोजन जो है यहाँ पे रहेगा। पीछे जाना है, एक बार ट्राई करते हैं, इस सीट को इस तरीके से करो, बट ये इसके अंदर अटक गई है। चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ ताकि एक बार पीछे देखें कि पीछे कैसा मामला जो है आपको दिखाई देगा। आ जाओ भाई, दरवाजे को करते हैं बंद। आई थिंक वो वाली सीट फोल्ड होगी तब आप यहाँ पे जो है बैठ पाओगे। बाकी इसको नॉर्मल कर देते हो तो इस तरीके से मामला जो है रहेगा। तो ऐसा कुछ स्पेस बनेगा अगर आप पूरी सीट जो है फोल्ड कर देते हो, 3rd रो और 2nd रो। हालांकि अगर आपको कुछ चीज़ें देखनी है तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा लीक नहीं करता हूँ। स्कॉर्पियन Z2 रियर व्हील ड्राइव 7 सीटर, ये जो वेरिएंट है प्रॉपर इसका नाम है भाई। बाकी आप मुझे बताओ 13,57,000 के एक शोरूम प्राइस पॉइंट पे ये जो Z2E वेरिएंट है वो आपको कैसा लगा, इसके अंदर जो फीचर्स आपको दिए गए हैं वो आपको कैसे लगे, और आपका क्या ओपिनियन है, किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए और आपके लिए बेहतर है कि नहीं है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता सकते हो। मेरे हिसाब से Z2 वेरिएंट सही है उन लोगों के लिए जो लोग छोटी SUV की तरफ जा रहे हैं, और या फिर वो लोग जिनको बड़ी गाड़ी का सपना पूरा करना है, SUV वाला भौकाल चाहिए, देन आपको ये Z2 वेरिएंट बढ़िया जो है लगने वाला है। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।